नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नई और मजेदार कहानी में। तो ज्यादा देर किए बिना चलिए मैं आपको कहानी बताती हूँ। कहते हैं ना, कुछ रातें बस रात नहीं होती, वो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। कुछ अंधेरे सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होते, वो हमारे भीतर तक उतर जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसे एक छोटा सा गांव आज भी वो रात का अंधेरा कहकर याद करता है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ उस गांव में जहाँ की ये कहानी है, और हम और आप जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसे गांव वाले रात के अंधेरे को वो रात का अंधेरा कहकर बुलाते हैं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरा की, जहाँ सबकी जिंदगी बहुत सुकून और खुशी से चल रही थी। चारों तरफ खेत, बीच में पीपल का पुराना पेड़ और शाम होते ही चौपाल पर बैठकर लोगों की हंसी ठिठोली। इसी गांव में रहता था राघव और उसका परिवार। राघव की उम्र करीब 25 साल थी। सीधा साधा और मेहनती लड़का था राघव। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव के पिता एक किसान थे। पिता का नाम हरिनाथ था और माँ का नाम शारदा देवी। राघव का सपना था शहर जाकर कुछ बड़ा करना, लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़कर शहर जाने को मन नहीं मानता था। लेकिन एक दिन राघव बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बोला, बाबूजी, एक बात कहूं? हाँ, कहना बेटा। वैसे भी मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तेरा मन कुछ भरा भरा सा लग रहा है। कुछ बात है तो बता। बाबूजी, मेरा मन शहर जाने का करता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा कि आप दोनों मेरे ऊपर गर्व कर सको और आप दोनों को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। शहर? तो क्या तू हमें छोड़कर जाएगा राघव? नहीं माँ, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आप ही बताओ क्या करूं मैं? अगर यहीं रह गया तो जिंदगी भर यही सोचता रह जाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता था पर डर गया। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है बेटा, पर याद रखना कि जड़ें जितनी गहरी होती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा जाता है। यही तो दिक्कत है ना बाबूजी, मेरी जड़ें आप दोनों हो और इन्हें छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं होती मुझ में। लेकिन क्या करूं, यहाँ रहकर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। तो तू शहर जाना बेटा, हमारी फिक्र क्यों करता है? हम दोनों हैं ना यहाँ एक दूसरे के लिए, और गांव वाले भी तो हैं। तू शहर जा और खूब मेहनत करना और कुछ बड़ा करना करके आना। और जब तू शहर से कुछ बनकर वापस आएगा तो गांव वाले हमें देखकर बोलेंगे, देखो देखो, राघव के माता पिता जा रहे हैं। ये सुनकर हमें कितनी खुशी होगी तो सोच भी नहीं सकता। माँ, आप कह तो देती हो, पर मुझे पता है मेरे जाने के बाद आपकी आंखें रोज दरवाजे पर ही होगी। बेटा, माँ बाप की आंखें बच्चों के इंतजार के लिए ही बनी होती हैं। अगर तू आगे बढ़ेगा तो वो इंतजार भी गर्व में बदल जाएगा। और अगर मैं हार गया तो, कुछ बन नहीं पाया तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ लौट आना। ये आंगन, ये घर और हम दोनों हमेशा तेरा इंतजार करेंगे। बस एक वादा कर बेटा, तू जहाँ भी रहेगा अपनी मिट्टी और अपने गांव, अपने माता पिता को कभी नहीं भूलेगा। वादा रहा माँ, आप दोनों मेरी ताकत हो, आप दोनों को कैसे भुला सकता हूँ मैं? पर किस्मत को कहाँ ही इतनी आसानी से कुछ मंजूर होता है। एक दिन अचानक मौसम बदला। शाम 6 बजे ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवा ऐसी चलने लगी जैसे कोई चिल्ला रहा हो। गांव के बुजुर्ग बोले, आज अमावस की रात है, आज की रात कोई भी अकेले बाहर मत निकलना। राघव भी वहीं खड़ा था। वो हंसकर बोला, क्यों? आप लोगों को अंधेरे से डर लगता है क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला और सब अपने अपने घर चले गए। राघव भी घर चला गया, पर उसे क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी हंसी छीन लेने वाला था। रात के करीब 12 बजे राघव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अचानक राघव की नींद टूटी। उसे किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन दर्द से भरी। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, कौन है? कौन है माँ? उसने बाहर झांका। चारों तरफ घना अंधेरा, चांद तक नहीं दिख रहा था।
फिर आवाज आई, बचाओ, कोई है? राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद वो लालटेन लेकर बाहर निकला। उसने फिर इधर उधर देखा। उसकी नजर पीपल के पेड़ की तरफ पड़ी। आवाज पीपल के पेड़ की तरफ से ही आ रही थी। वो पेड़ जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, रात के बाद वहां कोई भी अकेले मत जाना। लेकिन इन सब बातों के बावजूद राघव डरते हुए जैसे ही वहां पेड़ के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। लेकिन लालटेन की रोशनी में उसने कुछ देखा। एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, खुले बाल और झुका हुआ सिर। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ ऐसे क्या कर रही हो? उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। डर नहीं, दर्द था। मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनते अगले ही पल राघव के हाथों से लालटेन छूट गई और राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब राघव को होश आया, उसने देखा कि पूरा गांव वहां जमा था। लोग बोले, राघव, तुम रात को यहाँ अकेले पीपल के पास क्या करने आए थे? तुम्हें मना किया था ना, कोई भी रात के वक्त यहाँ नहीं आएगा। माँ रो रही थी, पिता चुप थे। राघव उठा और उसने वो सब बताया जो उसने रात को देखा था। ये सुनकर गांव के लोग डर गए। एक ने कहा, कहीं वो फिर से वापस तो नहीं आ गई ना? कौन वापस आ गई? किसकी बात कर रही हो तुम? जिसका नाम लेने से हम सब 20 सालों से डरते रहे हैं। कहीं ये वही तो नहीं है ना, जिसकी रोज रात को रोने की आवाज आती है? वो उसी की आवाज है जिसे हमने कभी इंसाफ नहीं दिया। तो अब क्या होगा? वो क्या करेगी हम सबके साथ? अब वो सच सामने आएगा या फिर ये अंधेरा और गहरा होगा? कौन सा सच बाबा? और कौन है वो जिससे सब इतना डर रहे हैं? कई साल पहले इसी गांव में सरस्वती नाम की लड़की रहती थी। वो गरीब थी लेकिन बहुत होशियार थी। उसके पिता नहीं थे, वो और उसकी माँ थी। उसने गांव के ही एक अमीर आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी, अपने हक की आवाज। ठाकुर साहब, ये जमीन मेरी माँ के नाम पर है। आप जबरदस्ती इस पर अपना कब्जा नहीं कर सकते। अरे लड़की, गांव में कौन सी जमीन किसकी होती है ये सब मैं तय करता हूँ। तुम मुझे बताओगी कि कौन सी जमीन मेरी है और कौन सी नहीं? नहीं, कानून कहता है जो जमीन जिसके नाम पर होती है वो जमीन उसकी है। मेरे पास मेरे जमीन के सारे कागजात हैं जो मेरी माँ के नाम पर हैं। ज्यादा पढ़ लिख गई हो क्या? याद रखना, जो मेरे सामने जुबान चलाता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। अगर आज आप सब ऐसे ही चुप रहे और मेरा साथ नहीं दिया तो कल आप सबकी जमीन भी ऐसे ही जबरदस्ती कब्जे में कर ली जाएगी। गलत के खिलाफ बोलना गुनाह नहीं होता। देख लेंगे ये हिम्मत और ये बगावत तुम्हें कितनी दूर ले जाती है। ठाकुर वहां से चला गया और सरस्वती पीपल के पेड़ की तरफ देखती है, मानो उसे गवाह बना रही हो। चुप क्यों हो गए बाबा आप? फिर आगे क्या हुआ बाबा सरस्वती के साथ, जो वो आज भी इंसाफ के लिए ऐसे भटक रही है? एक रात वो गायब हो गई। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। फिर गांव के कुछ लोगों ने कहा, लगता है ठाकुर से डरकर गांव से ही भाग गई होगी। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी बेटी भाग नहीं सकती है। जरूर ठाकुर ने ही उसके साथ कुछ किया है। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, वो किसी से डरकर भाग नहीं सकती। तब से लेकर अब तक हर अमावस की रात किसी ना किसी को सरस्वती की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वो किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो बस एक ही बात कहती, सच सामने लाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। यही बात ना बाबा? राघव समझ गया था कि ये डर की कहानी नहीं है, ये इंसाफ की कहानी है। राघव ने सोच लिया था कि वो सरस्वती को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। अगली सुबह गांव के चौपाल में पीपल के पेड़ के नीचे राघव और गांव वाले बैठे थे। हवा शांत थी, लेकिन माहौल में तनाव था। फिर राघव ने गांव वालों से बोला, 20 सालों तक हम सब डरते रहे,
आज डर को खत्म करने का समय आ गया है। हम सबको मिलकर ठाकुर के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर कहीं सरस्वती को इंसाफ मिल पाएगा। हम सबकी चुप्पी और डर की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब और नहीं, हम सबको मिलकर सरस्वती को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा, तभी हमारा गांव भी इस डर से बाहर निकल पाएगा। पर बेटा, ठाकुर बहुत ताकतवर है, हम सब उससे कैसे लड़ सकते हैं? वो हम सबको भी फंसा सकता है। इसीलिए लड़ाई डंडे से नहीं होगी, सच से होगी। पर सच सुनेगा कौन, और कौन ठाकुर के मुंह से सच निकलवाएगा? पूरा गांव। आज यहाँ हम सब भी चौपाल में वही सवाल दोहराएंगे जो आज से 20 साल पहले सरस्वती ने पूछा था। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डर धीरे धीरे हिम्मत में बदलता है। तभी कुछ देर बाद चौपाल के पास ठाकुर आया और आकर बैठ गया। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। राघव आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब, ये जमीन, ये डर, ये खामोशी सब आपकी देन है। आपने आज से 20 साल पहले जो कुछ भी सरस्वती के साथ किया, हम सबको वो बात पता चल गई है। आपने धोखे से सरस्वती का जमीन हड़पा और उसे बड़ी ही सफाई से गायब करवा दिया। क्या बकवास है ये सब, झूठ है ये सब। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने अपनी मर्जी से अपना जमीन मेरे नाम किया था। ये रहे जमीन के पुराने कागज और ये सरस्वती की आवाज की रिकॉर्डिंग है। और ये सब सबूत कम है तो कुछ और सबूत दूं क्या, या इतने में आप अपना गुनाह कबूल कर लेंगे गांव वालों के सामने आज? ये सब सुनकर मानो जैसे ठाकुर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। ठाकुर टूटी हुई आवाज में बोला, हाँ, मैंने किया था सब कुछ। मैंने जमीन छीनी, डर दिखाया और सरस्वती को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं डर गया था क्योंकि उसकी आवाज मेरे झूठ से ज्यादा ताकतवर थी। मुझे लगा कि उसकी वजह से गांव वाले भी एक दिन बगावत पे आ जाएंगे। इसीलिए मैंने उसे जान से मारने का फैसला किया और उसे मारकर इसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। ये सब सुनकर पूरा गांव दंग था। सब ने मिलकर ठाकुर के खिलाफ गवाही दी और उसे पुलिस लेकर चली गई। फिर राघव पीपल के पेड़ की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। हवा चलती है, जैसे कोई आत्मा सुकून पा गई हो। आज से इस गांव में कोई डर नहीं होगा। अब सब चैन की नींद सो सकते हैं। उस रात राघव फिर पीपल के पेड़ के पास गया। अंधेरा था लेकिन डर नहीं। अचानक वो फिर आई। आज उसकी आंखों में शांति थी। उसने राघव से बोला, धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिल गया। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। राघव मुस्कुराया और वो धीरे धीरे आसमान की ओर चली गई और राघव वहीं पीपल के पेड़ के पास लेट गया, एक सुकून के साथ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हम सच से मुंह मोड़ते हैं तब अंधेरा लौटता है, और जब हम सच का साथ देते हैं तब अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले कहानियों के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।